नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकिरन्दाय श्रीभक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सजलजलधतामम् प्रेमवापिमरालम् अविनभुवनमालम् प्रेमवल्ली प्रणानम् नलिनभुवननीलम् दानवानां करालम् निखिलमनुजपालम् नौमितं नन्दबालम् देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविदं चिनुतं शरण्यम् वृत्तातिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरालवनीलदाम पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु नवानसमाजहंसा प्राणाप्रयाणसमये कबबात् वित्तौ कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये श्रीसीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा श्रीसीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा तो बड़भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तुम रे आधी सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओ विश्वानु की लाडली तू मेरी ओर निहार वृंदावन सो मन नहीं नंदगांव सो गाँव वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सोना हाथ जोड़ बंधन करूं धरूं चरण में सी ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश सब कुछ दीनो आपनो भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली देती विपिन को श्याम श्याम तो वेरटू श्याम ही जीवन प्राण श्याम भक्त जग में बड़ो उन्हें करो प्रणाम। बोलिए नंदनंदन कृष्ण कन्हैया लाल की
श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, श्री राधा सरकार की, कार्तिक महात्मा की, तुलसी शालिग्राम भगवान की। आइए सभी लोग वाणी और मन को पवित्र करने के लिए सीताराम जी की नौका में बैठकर राम जी के सहारे भव सिंधु से पार हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री गुरु चरण सरोज निर्मल मुकुल सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु गोदायक फलधाम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि जाने बुद्धि हरु कलेश विकार। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या नाथ की जय। हनुमान ज्ञान गुण जय कबीर राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी कोसुमन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, मुखति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, ओ हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, सुंदर सुमन केसरी सीतावान गुणी अधिकातुर, प्रभु चरित गुणी में को रसिया, लायक जीवन रखन
और मनोरथ जो कोई माने चारों युग पर भाव तुम्हारा साधु संत के गुण तुम्हारे अचते दिनों दिन के दाता राम रसायन तुमरे पासा तुमरे भजन राम जी तुम्हारे अनंत काल रघुवर पुर जाई और देवता चित्तन करही संकट कटे मिटे सब वीरा जय 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 हनुमान गोसाई जो सत बार पाठ करे कोई जो जय बड़े हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ जय महादेवा की जय महादेवा श्री रामचंद्र भगवान की जय चारों भैयाओं की उमापति महादेव की पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति हो रामचंद्र भगवान की अयोध्या नाथ की जय। ओम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
गोविंद भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्व विद्या प्रदो। परमाराध्य भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रकट स्वरूपा तुलसी शालिग्राम भगवान की चरणों में रह के कल आपने एकादशी की कथा और तुलसी का महा उत्सव मनाया, जिसका सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन। तुलसा महारानी की कृपा आपके सारे परिवार पे बनी रहे। कई वर्षों से हम लोग विशाल रूप में तुलसी महारानी का उत्सव बना रहे हैं। कहते हैं जो तुलसा महारानी की पूजा नाच नाच के करते हैं, गा गा के करते हैं, उसकी सकल पाप राशि भस्म हो जाती है। ठाकुर जी उसको अपने गले से लगा लेते हैं और अपने घर का सदस्य बना लेते हैं। ऋतुवाच कृष्णा वेणी तथा सम्या मच्चा विष्णु गणे पुरा वाणी चिरोत्कलः निरस्ता कथितं त्वया। अब पृथु महाराज फिर नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। पृथुवाच पृथु बोले कृष्णा वेणी तट पर शिव और विष्णु के गण द्वारा वैश्य के शरीर से कलह निकाली गई थी। मैंने कल बताया था, क्योंकि जब कलह ने एक वैश्य के शरीर में प्रवेश किया तो वो वैश्य जैसे ही नदी के स्नान करने गया तो तुरंत क्या है, विष्णु दूतों ने मार मार के कलह को बाहर निकाल दिया था। ये बात तुमने मुझे पहले कही थी। सो नदियों का प्रभाव अथवा क्षेत्र का ये धर्म की मुझे बताओ। मुझे बड़ा संदेह है कि कैसे किसी के शरीर में जब भूत लग जाता है और जो कलह लग गई थी तो कैसे विष्णु के दूतों ने उसको शरीर से निकाला। नारदवाच कृष्णा कृष्णा तनु साक्षात् वेणा देवो महेश्वरा तत्संगम प्रभावमतु नलं वक्तु चतुर्भुजम। क्या गजब की बात है। कहा जो कृष्णा नदी है ना, ये साक्षात कृष्णा नहीं है, ठाकुर जी का शरीर ही है। ये कृष्णा नदी भगवान का शरीर है। और बेणी किसको बोलते हैं? बेणी का अर्थ क्या होता है? अरे बेणी बोलते हैं संस्कृत में चोटी के लिए। बेणी माने तो तुम चोटी। अब भाई बेणी का शाब्दिक अर्थ चोटी है, पर तुमने बेणी को देखा होगा। बेणी का अर्थ है यहाँ पर महादेव। और भाई बेणी तुम गूंथते हो तो उसके कितने, अपने सिर की में जो बेणी है चोटी के कितने भाग करते हो? 3 भाग करते हो। पर जब गूंथते हो तब तो 3 लगती हैं, पर वो दिखने में कितनी है? 2 लगती है। क्यों? वरना सरस्वती उसी में छुपी हुई है। गंगा यमुना तो दिख रही है, परंतु जो सरस्वती है वो इसमें गुप्त रूप में विलीन है। इसलिए तुम करते तो 3 हिस्से हो, पर गूंथ के जब दिखती है वो तो 2 ही दिखती है हमें। ये अरे 2 ही आ रही, और तीसरी क्या है? उसी में छुपी हुई है। इसलिए क्या बोला? वेणी माधव भगवान की। दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा कहने में भी क्या है? असमर्थ है। फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति तुमसे कहूंगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, तेग बहादुर महाराज की जय। फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति तुमसे कहूंगा। कह रहे भाई एक बार चक्षु मनवंतर में, क्या कौन सा मनवंतर? चक्षुर मनवंतर में। चक्षुर मनवंतर में देखो इस समय कौन सा कल्प चल रहा है? श्री श्वेतबारा कल्पे। क्या चल रहा है? पंडित जी जब तुम्हारे संकल्प करने आते हैं तुम लोग ध्यान नहीं देते तो घूमने लगे। भूर्भुवस्सुः विष्णुर्विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने नमः। पुराण पुरुषोत्तमस्य जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे श्री श्वेतबाराकल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे
कलयुग का कौन सा चरण चल रहा? प्रथम चरण। कलयुग कितने वर्ष का है? 4,32,000। कथा सुनने कोई कहेगा कथा सुनने जा रहे हो और कुछ तो पता कुछ है नहीं, क्या सुना रहे पंडित जी तुम? तो देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 10,000 वर्ष बाद बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ये ब्रह्मा जी का काल है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और 4,32,000 वर्ष के दुगने करते रहो। 4,32,000 वर्ष का दुगना किया, फिर इनका दुगना किया, फिर चौगुना किया, तो फिर ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इस प्रकार से बनाया गया है। कलयुग की आयु सबसे छोटी है, पर हमारे लिए तो बड़ी बड़ी 4,32,000 वर्ष। कितने वर्ष बीते हैं? 51वां वर्ष चल रहा है। 5100 वर्ष चल रहा है। कथा बता हो रही है। तो बता रहे हैं, चक्षुर मन्वंतर में एक बार पितामह ब्रह्मा सह्याद्री शिखर पर यज्ञ करने को उद्यम हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठे करने के लिए देवगण सहित विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मुनि ने ब्रह्मवेद मुहूर्त में उनको दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा की ओर बड़ी पत्नी जो वाणी थी उसको बुलाया। वे धीरे धीरे आई। तब भृगु विष्णु से बोले, भृगुवाच विष्णु स्वरा त्वया हुत्या प्राप्तया न कश्चन। भृगु ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई और मूर्त निकला जा रहा है। पहले मूर्त का बहुत ध्यान रखते थे, थोड़ा टाइम निकल रहा है भाई, क्या कर रहे हो आप? अब भृगु ऋषि तो पंडित जी थे वहां, ब्रह्मा विष्णु को भृगु ऋषि तो त्रिकालज्ञ थे, ब्रह्मा जी की संतान है। तो उन्होंने कहा, भाई मुहूर्त निकला जा रहा है। कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र न आए तो किसको दीक्षा दे दो? बोला, गायत्री को ही दीक्षा दे दो। किसको दीक्षा दे दो? बोला, गायत्री को बिठा दो। तब तक क्या हुआ? क्या फर्क पड़ रहा? क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं है क्या? नारद जी बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन का मान रख लिया और भृगु के वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में बिठा दिया। कहाँ? दक्षिण भाग में बिठा दिया। और जैसे ही दक्षिण भाग में बिठाया और दीक्षा पूरी कर दी। वे मुनीश्वर ब्रह्मा ने दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इतने समय में स्वरा वहां पर आ गई। आप बताओ, पत्नी के स्थान में दूसरे को बिठा दिया और तब पहली वाली आ गई। अब स्वरा देवी वहां आ गई और वे ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षा देख सौत की ईर्ष्या से, क्रोध से बोली। स्वरा ने क्या कहा? अपूज्या तथा पूजन्ते पूजया च व्यतिक्रमा तीणी तत्रा भविष्यन्ते दुर्भक्षम वर्णम भया। स्वरा बोली, जहाँ पूजने योग्य नहीं पूजे जाते, अरे जो पूजने योग्य नहीं है उनको जहाँ पूजा होती है, और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते हैं वे हमेशा दुर्भक्ष, मरण, भय, ये तीन बातें होती है। क्या होता है? दुर्भक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। ये दाहिनी ओर मेरे आसन में कैसे बैठ गई? तुम्हारी सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्थान में इसको बिठाने की? है अतः ये सदा गुप्त नदी के रूप में हो जाए। स्वरा ने श्राप दे दिया गायत्री को, गायत्री को श्राप दिया, ये सदा गुप्त रहने वाली नदी हो जाए। मेरे आसन पे ये छोटी को तुमने कैसे बिठाया? अरे पहले जेठी है, जेठी माने बड़ी, अरे बड़ी का स्थान तुमने छोटी को कैसे दिया? अरे 5 मिनट देर हो जाती तुम्हें क्या बता रखी थी? ब्रह्मा विष्णु में सब नीचे लटका हुआ। बोला, क्या करेगा? अब झगड़ा हो गया, कैसे करे? अब क्या हुआ? उनके श्राप को सुनकर कांपते होठ वाली गायत्री ने देवताओं को रोकने के लिए स्वरा देवी को भी श्राप दे दिया। छोटी बोलने लगे, अरे मैं भी तो पत्नी हूँ, क्या हुआ? तू जल्दी क्यों नहीं आई? सब बुला रहे तुझे और तू आराम से आ रही है, मैं भी तुझे श्राप देती हूँ। गायत्री बोले, ब्रह्मा जैसा तेरा पति है वैसे मेरा भी है, तूने व्रता ही श्राप दिया इसलिए तू भी नदी हो जा। नारद बोले, तब शिव, विष्णु आदि सब देवता हाहाकार के दे करके दंडवत प्रणाम करके स्वरा देवी से प्रार्थना करने लगे। अब स्वरा जो है वो मूल प्रकृति है। मैंने पहले भी कहा, स्वरा क्या है? मूल प्रकृति है। देवता बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मादि सब देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम जड़ी भूत होकर नदी हो जाओ, लेकिन ऐसा होने पर त्रिलोक को संकट आ जाएगा। तुमने विचार नहीं किया और श्राप अब अपना वापस ले लो। स्वरा देवी बोली, भाई यज्ञ आदि में जो तुमने गणेश जी की पूजा नहीं की, इसलिए ये
विघ्न आया है। तुमने पहले गणेश जी की पूजा नहीं करी, सीधा बस शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। अरे पहले गणेश जी की पूजा करी जाती है और गौरी की पूजा करी जाती है, माँ और बेटी की, कोई भी कार्य हो। हमने तुलसी विवाह करा, सीधे विष्णु का पूजन थोड़ी करा, पहले गणेश जी की पूजा करी, फिर वरुण की पूजा करी, फिर इष्ट देवी की पूजा करी, फिर पंचोंकार भगवान की पूजा करी, फिर नवग्रह की पूजा करी, तब विष्णु भगवान का नंबर आया, तब तुलसी का नंबर आया। ये शास्त्र में विधान है और तुम सीधा ही करने लो। अरे छत में जाना है तो पहले नीचे वाली सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा, तब ऊपर जाता है आदमी, और तुम सीधा छलांग मार रहे तो क्या होगा, धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। स्वरा देवी बोली ये विघ्न क्यों आया, बोले तुमने गणेश जी की पूजा नहीं की। कहा जो अपने कार्य में गणेश जी का आह्वान नहीं करते, गणेश जी का पूजन नहीं करते, उनके घर में हमेशा विघ्न ही आता रहता है। जैसे शादी के कार्ड में क्या लिखा रहता है, श्री गणेशाय नमः, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिएगा। गणेश जी को पहले बुलाते हैं, इसलिए स्वरा देवी बोल रही है तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसलिए ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये तुम क्या है, गणेश जी का पूजन ना करने के कारण ही ये विघ्न आया है, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ। स्वरा देवी बोली इसलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न ये विघ्न आया है, ये मेरा वचन तो झूठा हो नहीं सकता, भाई जो निकलता है वो मूल प्रकृति की इच्छा से ही निकलता है। सो अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होंगे, अंश रहेगा तुम्हारा, क्या है अंश रहेगा, तुम तो वहीं रहोगे श्री धाम में, लेकिन तुम्हारा अंश ये कृष्णा नदी में भी रहेगा। ये हम दोनों सौते, अब देखो क्या बोल रही है, जब विघ्न दूर हो गया हम दोनों सौते, सौत किसको बोलते हैं? पति की दूसरी बीवी। हाँ, पति की दूसरी बीवी को क्या बोलते हैं, सौत। सौत शब्द का मतलब ठीक बोल रही दीदी, उसका शादी का दीदी कम विद्वान है क्या ये तो, हाँ तो कहने का मतलब है, देखो ऐसा होता है, मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ, संस्कार पूर्वक होते हैं। इनकी पूजा माता जी भी बड़ी पूजा करती थी है, और तो ये पहले भी कार्तिक की कथाओं को कर चुके हैं, सुन चुके हैं। और जो बुआ जी आती है उन्होंने भी छोटी अवस्था में बहुत, तुम बोलते थे इतनी बढ़िया ढोलकी कैसे बजाते हैं, छोटी अवस्था से ही जो परिपक्व होते तो बाद में तो फिर परिपक्व होना ही है, कैसे कैसे भजन गाओ सबका स्वर पकड़ लेते हैं। तुम सोचते हो मैं जवानी में सीख लूं, बचपन से आदमी सीखता है तब जाके। पेड़ लगाते हो आज ही फल देने लगता है क्या, फिर बड़ा होगा फिर फूल आएंगे, थोड़ा लगेगा फिर थोड़ा, फिर जाके परिपक्व फल मिलता है। एक दिन में नहीं सीखता आदमी, समय लगता है। नारद जी बोले स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश जड़ीभूत हो गए। ये मेरा वचन झूठा नहीं जाएगा, हम दोनों सोते भी क्या हो जाएंगी, अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी के रूप में हो जाएंगे, गायत्री भी और स्वरा देवी भी। स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश जड़ के रूप में अपने अंशों से नदी रूप में हो गए। उसमें विष्णु कृष्णा और महादेव बेणी और ब्रह्मा कुकुंद भी नदी हुए, वे सब पृथक पृथक होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से सहे पर्वत के शिखर पर नदी होकर पृथक पृथक बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी अपनी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिमी नदी हुई, और गायत्री स्वरा दोनों पश्चिमी नदी अतः सावित्री नाम से प्रसिद्ध नदी हुई। ब्रह्मा ने वहां यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की थी। वे दोनों क्या हुए, महाबल और अति बल से नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। ये दोनों कौन है, महाबल और अति बल, दोनों शिव भी और विष्णु भी। कृष्णा और वेणी नदी के उपाख्यान को सुनने और सुनाने वाला का दोनों, इन दोनों शिव जी के और विष्णु के और गायत्री और स्वरा के उपाख्यान को जो सुनाता है और जो सुन लेता है उसको उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्णवाच, कृष्ण बोले हे प्रिय, इस प्रकार उनका वचन सुनकर विस्मित पृथु ने नारद जी की विधिवत पूजा करके उनको क्या कर दिया, विदा कर दिया। बोले पृथु महाराज, नारद जी बोलने लगे भाई बहुत समय तक मैं एक जगह पर नहीं रह सकता। नारद जी ने सारा आख्यान सुनाया, पृथु महाराज जी को विदा कर दिया। ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। कौन कौन से, सबसे पहले माघ का महीना, फिर है कार्तिक का महीना, फिर एक एकादशी। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में द्वारिका मुझे बहुत प्रिय है। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वो मुझे प्यारा हो जाएगा। उतना यज्ञ से मैं प्रसन्न नहीं होता
वे पुरुष पापों से भय न करे। हे प्यारी, इन तीनों के सेवन करने से पुरुष को पाप मेरे प्रसाद से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब देखो कथा कौन सुना रहा है, पहले मैंने शुरू में बताया था, श्री कृष्ण भगवान। किसको? सत्यभामा को। श्री कृष्ण सत्यभामा को बता रहे हैं कि नारद जी ने पृथु महाराज को ऐसे सुनाई। अब सत्यभामा बोली, हे नाथ, जो आपने मुझे पहले बताया था कि पराये हुए दिए हुए पुण्य से कला की मुक्ति हुई, मुझे बड़ा विस्मित है कि दूसरे का पुण्य दूसरे में कैसे जाएगा, ये मतलब मेरे समझ में नहीं आया। सत्यभामा बोली कि कोई अपना पुण्य दूसरे को कैसे दे सकता है, ये मेरी बात समझ में नहीं आई। ये कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है, ये आपको प्यारा है कि जिससे स्वामी से द्रोह आदि पाप से भी स्नान और पुण्य को दूर हो गए। हे प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना किसी के भी मिल जाता है? अरे संकल्प करके मिलता है कि वैसे भी मिल जाता है? श्री कृष्ण वाच। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य पाप मनुष्य में कैसे जाते हैं, सो यथावत सुनो। बहुत बढ़िया कथा है, ध्यान से सुनो। का सतयुग आदि कृत त्रेता द्वापर देश गांव में कुल पुण्य पाप के अंशभागी होते हैं। कलयुग में केवल करने वाला ही पुण्य और पाप का भागी होता है। पाप करोगे तो पाप मिलेगा, पुण्य करोगे तो पुण्य मिलेगा। ये कलयुग की विशेषता है। हम कलयुग में रहते हैं इसलिए कलयुग की बात करेंगे। सतयुग में तो वही ऐसा था, कृत त्रेता द्वापर में देश गांव कुल पुण्य और पाप के अंशभागी होते थे। परंतु क्या संसर्ग ना करने पर यथाविधि कही गई है। संसर्ग जैसे पुण्य पाप एक दूसरे से मिलते हैं, सो सुनो। एक स्थान पर बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध, एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य के पुण्य और पाप का आधा फल मिल जाता है। तुमने देखा होगा, पति तुम्हारे कभी भोजन करते हैं तो एक आधी रोटी छूट जाती है, तो तुम पति क्या करता है? पत्नी के आगे थाली सरका देता है। वो क्या करती है? पत्नी खा लेती है, तो वो पुण्य की भागनी बन जाती है। अब पुण्य और पाप तो पति के हैं, अगर पाप होंगे तो पाप की आधी भागी बन जाएगी, और पुण्य होगा तो पुण्य की भागी। इसलिए क्या बताया? अर्धांगिनी बताया। पढ़ने से, यज्ञ करने से, एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य चतुर्थांश फल का प्राप्त करता है। देखने सुनने मन के द्वारा ध्यान से मनुष्य के पुण्य और पाप का 100वां हिस्सा भाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, अगर तुम भाई कथा चल रही है, तुम दूसरे की निंदा कर, अरे छोड़ो, जो कर रहा अपने लिए कर रहा। दूसरे की निंदा करने से, चुगली करने से, धिक्कार देने से पाप क्या हो जाते हैं? वो प्राणी अपने, उसके पाप अपने ऊपर और अपना पुण्य जिसकी तुम निंदा करे उसको दे देता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को बोलना चाहिए, भाई छोड़ो, जो कर रहा उसको सौंप दो। पुण्य और पाप को कहता हुआ जो मनुष्य उनकी सेवा स्त्री, नौकर और शिष्य के सिवा दूसरा मनुष्य करता है और उसी की सेवा के अनुरूप उसको कुछ भी धन ना दिया जाए, तो वह मनुष्य सेवा के अनुसार उसके पुण्य का भागी होता है। अरे तुमने किसी नौकर को बुलाया, नौकर मतलब जो तुम्हारे घर की सेवा करता है। अब तुमने क्या करा? नौकर से काम तो खूब करा लिया, पैर दबा लिए, खाना बना लिया, कपड़े धुला लिए, आज पैसे देने का टाइम आया, तुमने अरे दे देंगे क्या बता रखी। तुम्हारे जो पैरों का जो पुण्य था, पुण्य कहाँ रहते? उन्हें सिर में नहीं रहते। इसलिए लोग क्या कहते हैं? बेटे पैरों को छुओ। पैरों को छूने की परंपरा कैसी है? पूज्य हमारे गुरुदेव कहते थे इस तरह से पैर छूने चाहिए। कैसे छूने चाहिए? इस तरह से। क्यों छूने चाहिए? अब तो लोग अब पैर भी कहाँ, घुटने छूते हैं, घुटने तक भी नहीं पहले, आजकल तो दूर से ही करते हैं। धीरे धीरे हाँ ऊपर ऊपर हो गया। अब तो और ऊपर हो गया। अब हम बोले तो लोग बोलेंगे तुम पंडित जी बोलते हो। अब धीरे धीरे वो पहले पैरों में था, फिर जांघों में, अब यहाँ तक आया, फिर घुटनों था, कुछ दिन जांघों में रहा था, फिर सिर में लगाएंगे। हमारे यहाँ तो पहले पल्ले से छूते थे, हमारी मम्मी तो देखो सुनो, ऐसे क्यों छुआ जाता है? अरे तुम जब कोई व्यक्ति सामने होता है तो तुम्हारा जो दाहिना अंग होता है वो उसका बायां अंग होता है। तुम दोनों ऐसे खड़े हो, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरा ये दाहिना हाथ है और तुम्हारा कौन सा है? तो ऐसे जब छुएंगे तो क्या होगा? मेरा दाहिना अंग तुम्हारे दाहिने पैर में मिलेगा और बाएं अंग मेरे तुम्हारे उसमें मिलेगा। तो पूज्य गुरुदेव हमारे ऐसा बोलते थे कि बेटे ऐसे करके पैर छूना है, तो क्या होगा? बोले दाहिने पैर दाहिने हाथ में जाएगा और बायां हाथ बाएं पैर में जाएगा। इसलिए कभी भी पैर छूने का विधान इस तरीके का है। बुद्धिमान मनुष्य इसी तरह से पैर छूते हैं।
तो कहने का मतलब है उसकी सेवा, अगर तुमने अपने नौकर से काम कराया, उसे कुछ धन नहीं दिया, तो तुम उसका वो पुण्य तुम्हारा ले लेगा और पाप, अपना पाप तुम्हें दे देगा। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य से परोसने से, उल्लंघन करने से, वे उल्लंघन किया हुआ मनुष्य उसके पुण्य के छठे भाग को प्राप्त कर लेता है। स्नान संध्या आदि करते समय यदि कोई मनुष्य बातचीत करता है तो वह मनुष्य अपने शुभ कर्मों का छठा भाग दे देता है। एक बात मैं और आपसे हाथ जोड़ के बोलूं, जब मैं माला जप रही हूँ तो जबरदस्ती है मेरे से बोलना, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, अच्छा करते रहो, मुझे देर हो रही। अरे माला तो पूरी होने दो, भाग्यवान, माला हमारी पूरी नहीं हुई, पहले तुम पंडित जी, पंडित बीच में माला छोड़ दे क्या? सुमेरु जब तक नहीं आया, सुमेरु किसको बोलते हैं? वो माला के बीच में होते हैं, क्या बोलते हैं उसे? सुमेरु, हाँ उसे सुमेरु बोलते हैं। अब सुमेरु बोलते हैं, वो जब तक नहीं आया तब तक मंत्र जाप पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि पद्म पुराण की कथा में बता रहे हैं कि माला जपते हुए जो दूसरे से वार्तालाप करता है तो माला करने वाला अपना पुण्य दूसरे को दे देता है। इसलिए तो हम चुप रहते हैं, चुप होकर हम जपते रहते, बोलते रहे। जब माला पूरी हो जाती है, जल नीचे छोड़ देते हैं, तब हम बात करते हैं। तुम जबरदस्ती, तो बुद्धिमान मनुष्य को करना चाहिए, पंडित जी थोड़ी देर बैठ जाओ, जब माला पूरी होगी तो तुम इशारे से बात कर सकते हो कि पंडित जी, तो पंडित जी इशारा करते हैं बैठ जाओ, जब माला पूरी हो जाएगी तब पंडित जी से बात करनी चाहिए। ये बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है। तो कहने का मतलब स्नान आदि करते समय यदि कोई बातचीत करता है तो मनुष्य शुभ कर्मों का छठा भाग दे। जो मनुष्य धर्म के निमित्त दूसरे के धन की याचना करता है तो दाता उसके देव कर्म फल को प्राप्त कर लेता है। पराया द्रव्य हर कर जो पुण्य करता है तो कर्म करने वाला पाप का भागी हो जाता है और धन देने वाला कर्म का फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए क्या करते हैं, जब भंडारा इत्यादि होता है, लोग क्या करते हैं, जी हमारी भी सेवा ले लो, हमारी भी सेवा ले लो। अरे कोई लोग यात्रा कर रहा, किसी पे पैसे नहीं है, तुमने उसके पैसे दे दिए तो तुम्हें दुगना पुण्य मिल गया। तुम यात्रा पे नहीं गए पर तुमने पंडित जी को पैसे दे दिए, पंडित जी ये पैसे ले लो, किसी को यात्रा करा देना है, तो तुमने क्या हुआ, फल मिल जाएगा, उसके गंगा स्नान का फल तुम्हें मिल जाएगा। क्यों? उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए और तुम्हारे पैसे उसने दे दिए, तो वो स्नान करेगा और पुण्य किसको मिलेगा? पैसे दे दिए। ये बता रहे कथा, मेरी मनमुखी बातें नहीं है, शास्त्रों में लिखी हुई बात है। बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला, सलाह देने वाला, कर्म की सामग्री देने वाला, प्रेरणा करने वाला मनुष्य पाप पुण्य पाप के छठे भाग को प्राप्त कर लेता है। प्रजा के पुण्य पाप का छठा भाग राजा पाता है, वैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति, पुत्र से पिता छठा भाग प्राप्त कर देता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग पत्नी प्राप्त करती है। कितना? 50-50। औरों के लिए छठा भाग, 100 में छठा भाग, लेकिन यहाँ पत्नी कैसे है, इसलिए बोला अर्धांगिनी। आधा भाग प्राप्त करने वाली को अर्धांगिनी बोलते हैं। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है, यदि उसकी आज्ञा में रहने वाली, प्रसन्न करने वाली हो तो अन्यथा नहीं है। लेकिन क्या बताया, मनमानी करने वाली कोई स्त्री होगी वो भाग नहीं। पति कह रहा यहाँ और तुम जा रहे हो वहाँ, पति करना है ये काम मत करना, अरे बोले बाढ़ में जा। इसलिए हम पहले ही हाथ जोड़ के सबसे बोलते हैं, कथा की आज्ञा किससे लेना? बोला पति से आज्ञा लेके आना, पति से आज्ञा लेके आना कि मैं कथा में जा रही हूँ। बिना पति की आज्ञा से, वो तो कह रहे भाई मत जा, मुझे चाय दे, मुझे पानी दे, मैंने नाश्ता करा है, और तुम कथा में आ गए, तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा। पति को नाराज करके कोई भी पुण्य किया जाए तो उसको निष्फल हो जाता है। कहा भाई इसलिए क्या है, उनकी आज्ञा में रहने वाली स्त्री प्रसन्न करने वाली हो तो अन्यथा नहीं है। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है तो नौकर और पुत्र को छोड़कर वो छठा भाग प्राप्त कर लेता है। जीविका देने वाला, खाने वाला पुण्य का भाग प्राप्त करता है। जो अपनी सेवा नहीं कराते अन्यथा नहीं है, इसकी तरह बिना दिए हुए पराये हुए पुण्य पाप मिलते हैं। परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है, क्योंकि कर्ता ही पुण्य का भागी है। पुण्य तुम करोगे और फल मुझे मिल जाएगा, भूल जाओ। पाप करोगे तो पाप ही काटोगे और पुण्य करोगे तो पुण्य ही मिलेगा। ये बता रहे भाई सतयुग की बात है, लेकिन कलयुग में ऐसा नियम नहीं है। तुम तो पाप करते रहोगे और दूसरे को स्पर्श कर दोगे और सोचोगे कि है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बताया, भगवान बोल रहे हैं, हे सत्यभामे,
करता ही पुण्य का भागी होगा कलयुग में। इस विषय में एक विशेष प्राचीन बहुत उग्र इतिहास पवित्र मति को देने वाला है, उसे सुनो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की, कार्तिक महात्म की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। कथा विराम होते है विदा हुए भगवान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मेरा छोटा सा हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। देखो दोनों देखो दोनों हरि आ जाओ, देखो दोनों मन में
दुखिया पुकारे ये दुखिया पुकारे हरि आ जाओ एक बार ये दुखिया पुकारे हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा हरि आ जाओ एक बार हरि आ जाओ हरि आ जाओ ठाकुर आ जाओ ठाकुर आ जाओ मैं तो रो हरि आ जाओ एक बार हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ एक बार दीनबंधु भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जाततो सूर्यो वजायता तोत्राद्वाय ओम जय
गंगे मैया जय गंगे माता जो नर तुमको प्यारा जो नर तुमको प्यारा परवांचित फल पाता ओम जय गंगे माता चंद्र ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता ओम शरण पड़े ज्योति शरण पड़े ज्योति वो नर तर जाता ओम जय गंगे माता भूत सागर के नारे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता दयादेवी तुम्हारी दयादेवी तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता ओम जय गंगे माता एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया शरणागति आता यम की त्रास मिटा कर यम की त्रास मिटा कर परम गति को पाता ओम जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता मैया प्रेम करके गाता बात वही है सहज में बात वही है सहज में मुक्ति को पाता ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर तुमको को जाता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता महारानी की बोल जमुना महारानी की जय वृंदा महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः मेरी श्यामा प्यारी नमो नमः मेरे दिल गावे नमो नमः मेरी बहनों वाली नमो नमः मेरी श्यामा प्यारी नमो नमः वृंदा महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः बिन प्रभु दिया जाए नमो नमः श्री कृष्ण भी आए नमो नमः वैकुंठो आए नमो नमः वैकुंठी तेरा नमो नमः मेरे राम जी का फेरा नमो नमः मेरे राम जी की राशि नमो नमः कट जाए 84 नमो नमः उषा महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः उषा महारानी की त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं पुण्यदयां सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी प्रसन्नं लीलामजस्यां कोमलांगं सीतासमारोपितं फलो महासायिकार्यजपं नमामि रामं जन्मन्तरा हरितं केशवं नमामि सदा माधवं वासुदेवं हरिं नरं बुद्धानं अयोध्यानाथ की चारों भैयाओं की जय राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 40 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72
राम राम चेतर 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 राम राम जाति राम राम अति राम राम जाति 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 राम राम नब्बे राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 93 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 2 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 1 2 सियापति रामचंद्र भगवान की बोल गणेश महाराज की जगन्नी जगदम्बा मैया की आशुतोष भगवान शिव शंकर की सच्चे दरबार की गौ माता की गंगे मैया की उत्तराखंड धाम की श्री बद्री विशाल भगवान की केदारेश्वर महादेव की बालाजी सरकार की शनिश्चर महाराज की नौ दुर्गा महारानी की संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ भगवान की जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल भैरव बाबा की यमुना महारानी की वृंदा महारानी की रुक्मणी मैया की सतभाम मैया की पितृ देवताओं की इष्ट देवताओं की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की माता सीता की माता जाह्नवी की परम भागवत अमरीश जी महाराज की परम भागवत ध्रुव जी महाराज की परम भागवत प्रहलाद जी महाराज की व्यास नंदन भगवान की परम भागवत नारद जी महाराज की हारे के सहारे खाटू नरेश की मोर मुकुट बंसी वाले की नमः पार्वती पते हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे ठाकुर हे मेरे ठाकुर आप हमारे हो हम आपके हैं हम आपको भूले नहीं हे गोविंद हे माधव हे तुलसा महारानी हे हारे के सहारे आप हमारे हो हम आपके हैं हम आपको भूले नहीं जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी को एक सूचना है आज मध्याह्न में 12:30 की 1 बजे के समय सबका भोजन मंदिर में ही प्रांगण में है। आज खाटू बाबा का जो है कल जन्मदिन था लेकिन कल सबका व्रत था इसलिए ये आयोजन हमने आज को रख दिया आज व्रत यही खोलना है ठीक बोला इसलिए मध्याह्न में घर में भोजन न बनाए बैठ के आपको भोजन पहवाया जाए है द्वादशी तिथि में आपको भगवान श्री खाटू आमंत्रण है हाँ खाटू नरेश बाबा का निमंत्रण है इसलिए सभी भक्ति भाव से बाबा का प्रसाद को भक्षण करें आइए ठाकुर जी को भोग लगाओ आओ भोग लगाओ सब जग के प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी ओ भिलनी के बेर सुदामा के तांडुल भिलनी के बेर सुदामा के तांडुल रुचे रुचे भोग लगाओ जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी दुर्योधन का मेवा त्यागा दुर्योधन का मेवा त्यागा आगे विदुर घर खाओ सब जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी मोदी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी हो ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी सब अमृत हो जाए सब जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी हो जो कोई इस भोग को खाए जो कोई इस भोग को खाए कोई परम पद पाए सब जग के स्वामी ठाकुर आओ
भोग लगाओ सब जग के स्वामी हो तारी संगत की ये लो अर्जी आगे नाथ तुम्हारी मर्जी सबको दरस दिखाओ सब जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी दीन बंधु भगवान की इसलिए कथा को आज यहीं पे विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए अब